मेरे मुआशियात हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। आबिद सुलेरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आबिद साहब, पहला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो मंथली रिपोर्ट अपनी निकाली है सर, उसमें कहा है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट वहीं खड़ा हुआ है 3.7% ऑफ GDP। लेकिन सर हमें यह बताया गया है कि हमारा टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसमें तकरीबन 30%, नॉन टैक्स में 90%। सर हमारे रेवेन्यूज में 30-90% इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारा फिजिकल डेफिसिट माली खसारा वहीं खड़ा हुआ है। सर क्या वजह है इसकी? हुकूमती अखराजात कंट्रोल में नहीं आ रहे सर? देखिए, एक तो अखराजात ज्यादा है, लेकिन जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की एक बड़ी वजह जो है उसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर और रुपी डेप्रिसिएशन का फैक्टर ऐड कर लें तो ये 30% तकरीबन उसमें पूरा हो जाता है। तो जितना हमारा इजाफा हुआ है उतनी ही इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन जो है उसका इम्पैक्ट भी इसमें मौजूद है। और इसी वजह से आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आया है जो हमारी डेट में कमी और एक्सपेंडिचर जो है जाहिर है कि उसी लेवल पे है और वो इन्फ्लेशन। आबिद साहब, एक आम पाकिस्तानी यकीनन चाहता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं कि आखिर महंगाई कम कब होगी। इन रिपोर्ट्स के अंदर तो कहा जाता है कि मुआशी बहाली शुरू हो गई है, वी आर ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी, बट मैटर ऑफ द फैक्ट इज जमीनी हकायक ये हैं कि बिजली के बिलों ने सबको परेशान किया हुआ है, स्कूल की फीसों ने सबको परेशान किया हुआ है, जिसकी तनख्वाह 70-80 हज़ार रुपए भी है वो भी मुश्किल से अपना घर चला पा रहा है। महंगाई, इन्फ्लेशन, CPI, आप कैसे देखते हैं सर आने वाले वक्त को? लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, बट वील ट्राई टू रिकनेक्ट विद आबिद सुलेरी साहब। हम दोबारा राब्ता करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम व्यूअर्स हमें याद रखना चाहिए कि आज ही हमारे गवर्नर